दोस्तों इंग्लिश में तकरीर करनी हो या क्लास में प्रेजेंटेशन देनी हो, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिस वजह से वो अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दे पाते। या जिन स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होता है उन्हें ये समझ नहीं आती कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे स्टार्ट करें और कैसे उसको एंड करें। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इंग्लिश में तकरीर करना चाहते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है या उन्हें पता नहीं होता कि इंग्लिश में आप तकरीर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इसको एंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश में तकरीर करना चाहते हैं या आप क्लास में कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो ये वीडियो खासकर दोस्तों आपके लिए है। इस वीडियो लेसन में मैं आपको पूरी तरह इंग्लिश में तकरीर करना और क्लास में प्रेजेंटेशन देना सिखाने वाला हूं। दोस्तों अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट गोइंग। तो फ्रेंड्स, जैसे हम अपनी किसी भी तकरीर को स्टार्ट करते हैं या हम अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह करते हैं? डेफिनेट सी बात है, आप ग्रीटिंग्स करेंगे, आप सलाम दुआ करेंगे। फ़र्ज़ करें कि आप रोस्टरों पे खड़े हुए हैं, वहाँ पर क्लास में खड़े हुए हैं या पब्लिक प्लेस में खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आप अपनी स्पीच का आगाज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो जो भी टाइम होगा उस टाइम के मुताबिक सबसे पहले आपने क्या बोलना है, ये वाली ग्रीटिंग्स आपने करनी है। हेलो, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। ठीक है, तो आपने ग्रीटिंग्स करनी है सबसे पहले, जैसे कि आप अपनी स्पीच या आप प्रेजेंटेशन का आगाज़ करना चाहते हैं। तो आप तीनों ये जो वर्ड्स हैं जो आपको मैंने बताए, आपने सिचुएशन के हिसाब से इनका आपने यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद दोस्तों आपने ग्रीटिंग्स में ये आ जाता है कि आप अपने जो भी सामीन वगैरह बैठे होती हैं या आपके टीचर्स बैठे होती हैं, आपने उनकी तरफ इशारा करके आप कोई बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स, डिग्निटरीज एंड देयर ऑडियंस। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप ये वाली बात करते हैं, और ख़ासकर ये वाली जो बात है कि जहाँ पर आप मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, मुअज़्ज़िज़ीन और अज़ीज़ सामीन के बारे में अगर हम बात करें तो ये ख़ासकर स्पीच में होता है। जब आप स्पीच दे रहे होते हैं, तकरीर कर रहे होते हैं, चाहे क्लास में हो या बाहर हो, तो वहाँ पर आप इस तरह की ग्रीटिंग्स कर रहे होते हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स, डिग्निटरीज एंड ऑडियंस। तो इस तरह आप ग्रीटिंग्स करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमारी जो ग्रीटिंग्स है वो मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है? आपने खुशामदीद कहना है। यू हैव टू से वेलकम। अच्छा, अगर आप क्लास में हैं तो डेफिनेटली आप शायद ये वाली बात आप नहीं करेंगे, आप वेलकम नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप स्पीच दे रहे हैं, आप पब्लिक वाली जगह पर स्पीच दे रहे हैं या आप क्लास में खड़े होकर कहीं भी, ये सिर्फ क्लास के साथ ख़ास नहीं है दोस्तों, ये जो स्पीच करना होती है आपको मुख्तलिफ जगह पर आपको स्पीच करना पड़ सकती है। ठीक है, तो अगर आप वेलकम करना चाहते हैं, खुशामदीद करना चाहते हैं, तो आपने कैसे कहना है? वेलकम टू, वेलकम टू। फॉर एग्जाम्पल, वेलकम टू एनुअल अवार्ड सेरेमनी, वेलकम टू। तो इवेंट के हिसाब से आप अपनी तमाम जो ऑडियंस है आप सबको खुशामदीद कह सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एनुअल अवार्ड सेरेमनी है या कोई आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं या कोई रिलीजियस कोई भी सेरेमनी है, ठीक है, तो आप उसमें स्पीच कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ये वाला जो फ्रेज़ है वो यूज़ करके आप तमाम को वेलकम कर सकते हैं। वेलकम टू एनुअल अवार्ड सेरेमनी, मौके की मुनासबत से आपने सबको खुशामदीद कहना है। सबसे पहले आपने ग्रीटिंग्स करनी है, उसके बाद आपने क्या कहना है? आपने वेलकम कहना है। वेलकम क्या होता है कि आपने इवेंट्स के हिसाब से, क्योंकि आपने जो अपनी स्पीच करनी होती है वो अपने इवेंट के हिसाब से आपने करनी होती है, तो उसी इवेंट को अपने माइंड में रख के उसी इवेंट को लेकर आपने सबको क्या करना है? वेलकम करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद दोस्तों आपने अपना तारुफ करवाना है। नाउ इट इज़ द टाइम के जहाँ पर आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी अपने बारे में आपने बताना है। और ये वाला जो इंट्रोडक्शन होता है ये स्पीच में भी होगा, और अगर आप क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अपना इंट्रोडक्शन लाजमी करवाते हैं। तो कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे? आप कह सकते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ या आई एम। ठीक है दोस्तों, आप एक और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपना तारुफ करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं, वेल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपना तारुफ करवाना चाहूँगा।
या आप ये भी कह सकते हैं आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू ऑल ऑफ यू, मैं आप सबको अपना तारुफ करवाना चाहूँगा। या आप ये भी कह सकते हैं हेलो आई एम आसिम। अच्छा, अगर आप क्लास में हैं तो आपने क्या कहना है, आई एम हियर टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक, जो भी टॉपिक आप मेंशन करना चाहें आप कह सकते हैं। या अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो आप स्पीच का टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं कि मैं आज फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर का टॉपिक है, एनुअल सेरेमनी है, इस टॉपिक पर मैं यहाँ बात करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो आप अपना तारुफ कैसे करवा सकते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम, या आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। या अगर आप बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं तो आप स्पीच दे रहे हैं तो वहां पर आप ये भी कह सकते हैं आई एम रियली एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे अपना तारुफ करवाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत पुरजोश हूं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इस तरह दे सकते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया अदा आप कैसे करेंगे, लेट मी थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर टुडे। दोस्तों कोई भी किसी भी सेरेमनी में आता है तो एज ए स्पीच डिलीवर, एज ए स्पीचर आपने क्या करना होता है, आपने सबका शुक्रिया अदा करना होता है। और इसी तरह अगर आप क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, लेकिन स्पीच में आपने ये वाला सेंटेंस लास्ट में यूज़ करना है, प्रेजेंटेशन में आप यूज़ करें ना करें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप स्पीच डिलीवर कर रहे हैं पब्लिक प्लेस पर तो वहाँ पर आपने अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा लाजमी करना है। वो आप कैसे करेंगे, आप कह सकते हैं लेट मी थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर टुडे, आज मैं यहां आने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। या आप ये भी कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू से अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर टुडे। मैं रिपीट कर रहा हूं, आई वुड लाइक टू से अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर टुडे, मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस इवेंट में आए। तो फ्रेंड्स आप ये वाला फ्रेज यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करने के लिए। दोस्तों ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं आपने इन्हीं तरीकों को फॉलो करना है अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीच को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आपने ग्रीटिंग्स लाजमी करनी है, उसके बाद आपने वेलकम कहना है, देन आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है और उसके बाद आपने सबका शुक्रिया अदा करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद दोस्तों आपने जिस टॉपिक पर भी बात करनी है सबसे पहले आपने उसके बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अपनी ऑडियंस को लाजमी प्रोवाइड करनी है। दोस्तों ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या होती है, फ़र्ज़ करें कि आप माहौल के बारे में स्पीच करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अगर चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस जो आपके सामीन है उनको आपकी बात अच्छे से समझ आए तो पहले आप उनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि पीछे माहौल की क्या कंडीशन थी, ठीक है, यहाँ पर पहले क्या था, तो अब यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जब आप अपनी ऑडियंस को थोड़ी सी बैकग्राउंड यानी कुछ पस मंज़र बता देंगे तो उनके लिए इस टॉपिक को समझना और भी आसान हो जाएगा। अपनी ऑडियंस के लिए आपने आसानी लाजमी पैदा करनी है और वो तभी होगी जब आप उनको थोड़ा सा पस मंज़र पीछे से बताएंगे और उसके बाद आप अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इसके बाद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने मौजू का जायज़ा लेना है, ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। यानी जब आप अपने किसी टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं तो आपने उनको बताना है कि मैं किस मौजू के अंदर कोई ख़ास पॉइंट होता है उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टॉपिक लेके जा रहे हैं जी एनवायरनमेंट, ठीक है, या को एजुकेशन, तो आप कह सकते हैं वेल आई एम गोइंग टू फोकस ऑन को एजुकेशन, या वेल आई एम गोइंग टू लुक एट को एजुकेशन, और वेल आई एम गोइंग टू डील विद द को एजुकेशन प्रॉब्लम्स। अच्छा, इस बात को आप और तरह से भी कह सकते हैं, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट को एजुकेशन, आज मैं को एजुकेशन के बारे में बात करना चाहूँगा, या टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ को एजुकेशन, आज मैं को एजुकेशन की जो अहमियत है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो मुख्तलिफ वेज हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपना जो टॉपिक है उसके बारे में ओवरव्यू देने के लिए कि आज हम जो है कौन से टॉपिक को लेके चल रहे हैं। ऑडियंस के माइंड में होगा कि आज जो आप स्पीच कर रहे हैं वो कौन से टॉपिक पे लेके करेंगे, तो ये चीज़ भी आपने लास्ट में करनी है।
ठीक है। तो उसके लिए आपको मैंने मुख्तलिफ सेंटेंसेस बताए हैं जो आप तमाम सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, आपने अपना जो भी टॉपिक होगा उसे आपने डिवाइड करना है। दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे। ऑडियंस को अगर आप अच्छे से समझाना चाहते हैं कि पहले मैंने क्या बात की है, दूसरे नंबर पर मैंने कौन सी बात करनी है, और आखिर में मैं क्या बात करूंगा। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वे। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या आप स्पीच कर रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि आपके ऑडियंस को बात ये समझ आए कि पहले आप क्या बात करेंगे, दूसरे नंबर पर आप क्या बात करेंगे, फिर आखिर में आप क्या बात करेंगे, तो उनके माइंड में एक स्केच सा बन जाएगा और उन्हें समझ आ जाएगी कि हाँ पहले ये बात होनी है, दूसरे नंबर पर ये बात होगी और आखिर में ये बात की जाएगी। तो उसके लिए आपने क्या बोलना है, फर्स्टली, सेकेंडली एंड फाइनली आई विल टॉक। अब देखो यहां पर जब आप ये वाली बात करेंगे तो आपके ऑडियंस को पता चल जाएगा कि पहले जो आप क्या बात करेंगे, दूसरे नंबर पर क्या बात करेंगे, आखिर में आप क्या बात करेंगे, तो वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और वो इस बारे में क्यूरियस हो जाएंगे कि वो आखिर वाली जो बात है उसको भी लाजमी पिक करें और उसको सुने। तो आप अपना जो टॉपिक है उसको अगर आपने डिवाइड करना है तो आपने ऐसे करना है, फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट द को एजुकेशन, secondly I will talk about the benefits, and finally I will discuss the importance of co-education। तो इस तरह आप अपने टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो मौजू है उसके बारे में आपने इंट्रोड्यूस करना है उसको। यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। तो आप कैसे करेंगे, तो आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू बिगिन बाय टेलिंग यू। अगर आप को एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप अपने टॉपिक को आगाज़ करना चाहते हैं, उसको शुरू करना चाहते हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे आई वुड लाइक टू बिगिन बाय टेलिंग व्हाट इज़ को एजुकेशन। या आप ये भी कह सकते हैं लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन और लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ को एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात कर लेते हैं कि को एजुकेशन क्या है, देन हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू बिगिन बाय, आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय टेलिंग यू, या आप कोई और भी बात कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू बिगिन बाय टेलिंग यू। कोई भी बात जो आप करना चाहते हैं वो आप करेंगे, या आप ये कह सकते हैं लेट्स स्टार्ट विद समथिंग। ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों अगर आपने टॉपिक को शुरू कर दिया और आप कोई नई बात करना चाहते हैं, ऐसा होता है दोस्तों जब हम फॉर एग्जांपल को एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो साथ में आपने टीचिंग पे बात करना चाहते हैं, तो आप एक और पॉइंट को अपनी जो स्पीच है उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो उस पर आप कैसे मूव होंगे। दोस्तों याद रखिएगा हर एक काम को करने का तरीका होता है। आप अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चाहते हैं उसके लिए आपको सेंटेंस का यूज़ करना पड़ेगा, ख़ास फ्रेज़ का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं उसके लिए भी एक ख़ास तरीका होता है। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप एक नई बात करना चाहते हैं, को एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, आप कोई और बात दरमियान में लाना चाहते हैं, तो आपने क्या बोलना है, आप कह सकते हैं लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। कोई नई बात करना चाहते हैं, या लेट्स टर्न टू, या लेट्स मूव टूवर्ड्स, या मूविंग ऑन टू। सिंपली ये भी कहा जाता है मूविंग ऑन टू द टीचिंग मेथड। तो जब भी आप अपने टॉपिक को जब आप डिलीवर कर रहे हैं उसके दरमियान में आप कोई और नई बात कहना चाहते हैं, चाहे उसे रेलिवेंट हो या इररेलिवेंट हो, उसका तरीका क्या होगा, आपने ये जो फ्रेजेस आपके साथ मैंने शेयर किए हैं आपने इनको फॉलो करना है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ती हैं। ओके। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, रेफरेंस टू दी चार्ट। आप चार्ट का हवाला भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप क्लासरूम के अंदर अपनी स्पीच दे रहे हैं या आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ग्राफिक का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, चार्ट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप माहौल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप माहौल को दिखाने के लिए कोई चार्ट वगैरह पेश कर सकती हैं, या आप कोई ग्राफ वगैरह पेश कर सकती हैं, ताकि आपकी जो ऑडियंस है पहली बात ये होगा कि उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, सेकेंडली उनको आपकी बात की अच्छे से समझ आएगी। तो अगर आप अपनी ऑडियंस की जो अटेंशन है वो चार्ट की तरफ या ग्राफ की तरफ आप डाइवर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ख़ास फ्रेजेस का यूज़ करना। वो कौन से होंगे, आप ये कह सकते हैं एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, या आप कह सकते हैं टेक अ लुक एट दिस, टेक अ लुक एट दिस चार्ट, इस चार्ट की तरफ देखें। या आप ये भी कह सकते हैं दिस ग्राफ हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ को एजुकेशन, ये ग्राफ आपको को एजुकेशन की अहमियत बताता है। तो फ्रेंड्स
अगर आप ग्राफिक की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाना चाहते हैं या कोई आप चार्ट वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, कोई इस तरह की आप डिजिटल चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसकी तरफ अपनी ऑडियंस की तवज्जो लेना चाह रहे हैं, तो आप इन तमाम फ्रेजेस का यूज़ करेंगे। एज यू कैन सी, टेक अ लुक एट दिस और दिस ग्राफ हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। एक्सपैंड द टॉपिक। अगर आप अपनी बात को वाज़ेह करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके ऑडियंस को बात आपकी अच्छे तरीके से समझ आए, आपको एजुकेशन के बारे में बात करते जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि शायद उनको अच्छे से समझ ना आए, तो आप उनको अच्छे से समझाने के लिए किसी भी पॉइंट को, किसी भी चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, उसको वाज़ेह करना चाहते हैं, इलेबोरेशन देना चाहते हैं, तो आप इन फ़िक्रात का यूज़ करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट, ये कह सकते हैं, या आई वुड लाइक टू एक्सपैंड ऑन माई पॉइंट, मैं अपने बात को वाज़ेह करना चाहूँगा, इसको थोड़ा फैलाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। या आप ये भी कह सकते हैं, लेट मी इलेबोरेट दिस पॉइंट फर्दर, मुझे ये पॉइंट वाज़ेह मजीद करने दें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों, आपको ये बात समझ आ रही है कि किस तरह अगर आप किसी एक पॉइंट को वजाहत के साथ पेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिफरेंट फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। वो आपको मैंने बता दिया है। लेट मी डिस्कस दिस पॉइंट, लेट मी, आई वुड लाइक टू एक्सपैंड ऑन, या लेट मी इलेबोरेट दिस पॉइंट फर्दर। ओके, उसके बाद लिंकिंग टू अनदर टॉपिक। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जब आप एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो साथ में आप दूसरे टॉपिक को उसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं। अब यहां पर देखिए, हम को एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो को एजुकेशन का जो ताल्लुक होता है, फॉर एग्जांपल आप उसको टीचिंग के साथ या एनवायरनमेंट के साथ आप उसका लिंक मिलाना चाहते हैं। जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलाकर डिस्कस करते हैं ना, तो आपके ऑडियंस को अच्छे से समझ आ जाती है। तो एक टॉपिक को समझाने के लिए दूसरा टॉपिक लास्ट में कभी कभी हमें डिस्कस करना होता है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? आप कह सकते हैं, एज आई सेड इन द बिगनिंग, ये कह सकते हैं, या दिस रिलेट्स टू व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर। तो आप इन दोनों फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो अब आप कोई और बात कर रहे हैं, या अगर आपको नई बात शुरू कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, दिस रिलेट्स टू व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर, यानी ये जो अभी मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, कोई बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसका और जो पहले मैं बात कर रहा हूँ उसके साथ ताल्लुक है। तो इस तरह आप जब एक मौजू से, एक बात से दूसरी बात की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, उनको डिस्कस करना चाहते हैं ताकि आपके ऑडियंस को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो आप इसी तरह लिंकिंग करेंगे जिस तरह आपको मैंने बता दिया। ओके, अब यहां पर अगर आप अपनी इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं टॉपिक की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए आप कौन से फ्रेजेस का यूज करेंगे? आप बोलेंगे, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, द सिग्निफिकेंस ऑफ को एजुकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, को एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। तो यहां पर पहले आपने बता दिया कि को एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए, यानी उस बात की अहमियत को उजागर करने के लिए, अपने टॉपिक को मजीद ये बताने के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप बताएंगे? आप इन दोनों फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी फैक्ट्स आप अपने टॉपिक के मुतालिक डिस्क्राइब करेंगे, तो आपने उनका हवाला भी देना है। तो आप कैसे हवाला देंगे? आप कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी, हमारे मुताले के मुताबिक, या बेस्ड ऑन आवर फाइंडिंग्स, हमारे नताइज के मुताबिक। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आपने लाजमी बताना है। और आप कैसे बताएंगे वो आपको मैंने बता दिया है। अकॉर्डिंग टू माई स्टडी, मेरे मुताले के मुताबिक, या बेस्ड ऑन माई फाइंडिंग्स, मेरी जो भी मैंने रिसर्च वगैरह की है उसके मुताबिक। तो इस तरह आप बात कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप एम्फसाइज करते हैं। एम्फसिस कैसे करेंगे? यानी जब आप किसी बात पर ज़्यादा जोर डालना चाहते हैं, ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इन्वायरमेंट हो, को एजुकेशन हो, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करनी हो, तो आप किसी भी मेन पॉइंट पर, किसी अहम बात पर आप जोर डालना चाहते हैं ताकि ऑडियंस इस बात को समझे और अपने माइंड में रखे, आप इन फ्रेजेस में से किसी एक फ्रेज का यूज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाजों में, या व्हाट आई मीन टू से इज, मेरा जो कहने का मतलब है, या टू पुट इन सिंपल वर्ड्स, सादा लफ्जों में बात करूं। फ्रेंड्स, आपके साथ मैंने 3 डिफरेंट फ्रेजेस का आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो जब भी हम स्पीच करते वक्त या प्रेजेंटेशन देते वक्त हम किसी एक खास पॉइंट पर
उसको हम जोर डालना चाहते हैं, उस पर हम उसको बताना चाहते हैं ऑडियंस को कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम ऐसे बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स व्हाट आई मीन टू से इज दैट, और टू पुट इन सिंपल वर्ड्स। क्लियर हो गया? उसके बाद दोस्तों आपने खुलासा बयान करना है अपनी स्पीच का या आप अपनी प्रेजेंटेशन का। आप खुलासा बयान करना चाहते हैं तो आपने कैसे बोलना है? आप कह सकते हैं सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माई टॉपिक। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ, तो इसी के साथ ही हमारी जो कोई भी टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। या आप ये कह सकते हैं वी लुक्ड एट। अच्छा, ये बात आप कब करेंगे? जब आप अपनी बात को ख़त्म कर रहे हैं, आप अपने टॉपिक के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपने ऑडियंस को बताएंगे कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया है। फॉर एग्जाम्पल वी लुक्ड एट, हमने को एजुकेशन या वुमेन एजुकेशन की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हमने बात की है। और फाइनली आपने क्या एक्सप्लेन किया है? फाइनली आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द नीड ऑफ वुमेन एजुकेशन, तो आखिर में मैंने औरतों की जो तालीम की ज़रूरत है उसके बारे में मैंने बात की है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी स्पीच को, आप अपने प्रेजेंटेशन को, आप उसको उसका खुलासा बयान करना चाहते हैं, तो आप इन तमाम फ्रेजेस का, इन तमाम वेज का आप यूज़ करेंगे। कंक्लूडिंग, अब यहाँ पर आपने नतीजा निकालना है। फ़र्ज़ करें दोस्तों आपने किसी भी टॉपिक पे आपने प्रेजेंटेशन दी या आपने स्पीच दी, लेकिन आपने उसका नतीजा नहीं निकाला, तो आपकी सारी डिस्कशन मीनिंगलेस हो जाएगी। आपने अपनी जो डिस्कशन होगी, जो आपकी डिबेट होगी, आपकी स्पीच होगी, आपकी प्रेजेंटेशन है, आपने उसका नतीजा लास्ट में निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से, नतीजा निकालते हुए मैं कहना चाहूँगा। अब यहाँ पर अपनी जो भी आपकी स्पीच होगी, जो भी आपका टॉपिक है, उसका अपनी नतीजा निकालना है। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट एजुकेशन इज़ द बेसिक नीड। फॉर एग्जाम्पल, या विमेन एजुकेशन इज़ द बेसिक नीड। एक और तरीका आप यूज़ कर सकती हैं, लेट मी लीव अ फाइनल थॉट, मैं फाइनल बात करना चाहूँगा। तो अगर आप अपनी बात को एंड पे लेके जा रहे हैं और आप उसका नतीजा निकालना चाह रहे हैं, तो आपने क्या कहना है? आप इन तमाम अब ये जो दोनों फ्रेजेस हैं आप इसका यूज़ कर सकते हैं। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से, और लेट मी लीव अ फाइनल थॉट। ओके, तो जब आप अपनी स्पीच को मुकम्मल कर लेती हैं या आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है, ख़ास कर ये जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें ये वाली सिचुएशन होती है कि सबसे पहले तो आपने शुक्रिया अदा करना है, ये स्पीच में भी होता है, और उसके बाद आपने सवाल का बोलना है। आप अपनी ऑडियंस को ये भी कह सकते हैं कि अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकती हैं। वो आप कैसे बोलेंगे? आप कह सकती हैं थैंक यू फॉर योर टाइम, आपके टाइम का शुक्रिया और आपकी तवज्जो का भी शुक्रिया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आई वुड बी हैप्पी टू आंसर, अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझे जवाब देकर खुशी होगी। आई वुड बी एक्साइटेड या आई वुड बी हैप्पी टू आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। सबसे पहले आपने उनको ये कहना है कि आपके टाइम का शुक्रिया, आपकी तवज्जो का शुक्रिया। देन अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं आप क्वेश्चंस भी कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपनी जो स्पीच होगी या आप अपनी प्रेजेंटेशन होगी, आप इस तरह इसका एंड कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये भी मुकम्मल हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।